बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रूव डैट। तो यहाँ भी हमने साबित करना है कि किस तरह ये वाला जो आंसर है वो इस साइड को सॉल्व करने से आ जाता है, या फिर इस साइड से हम ये साइड लेकर आ सकते हैं। यानी हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ये है, और ये है हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टार्ट में एक्स प्लस वाई है इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, जबकि इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए हम पहले एक्स को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, ये एक्स लिखा और आगे ये वाली वैल्यू, और फिर ओमेगा वाई को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, और ये क्या है, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, पहले ये एक्स को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद ओमेगा वाई को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है एक्स प्लस वाई, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स को एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स वाई को पहले लिख लेंगे और ओमेगा स्क्वायर को बाद में। अब ओमेगा वाई को पहले एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ भी एक्स वाई और फिर ओमेगा लिख लेंगे, और फिर प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे तो देखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 पावर इसकी 2 पावर इसकी 3, और वाई की पावर 1 और वाई की पावर 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यूं हमने इस स्टेप में क्या किया है, इस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये दो आंसर, और इस ओमेगा वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दो आंसर आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे देखें तो एक्स वाई हमारी इस वैल्यू के अंदर भी मौजूद है और एक्स वाई इस वैल्यू के अंदर भी मौजूद है। तो हम एक्स वाई को इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर से एक्स वाई कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर, प्लस इधर से एक्स वाई कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया, ओमेगा। ठीक है, तो इन दोनों टर्म से हमने एक्स वाई को कॉमन लिया है, तो जो बाकी रह गई हैं उनको लिख लिया। आगे प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब ओमेगा को पहले लिख लेंगे और ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, यानी इनको तरतीब से लिख लेंगे, और साथ में आ गया एक्स वाई प्लस, अब देखिए ओमेगा क्यूब, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ले रखे हुए हैं तो आपको मालूम हो चुका होगा, ओमेगा क्यूब जहाँ पे भी आ जाए वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अगेन फार्मूला वही लिख देता हूँ जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, और फार्मूला हमारे पास ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम इसी साइड पे रखेंगे, जबकि ये +1 इस साइड पे आएगा तो इधर आके -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो इसकी प्लेस पे हम -1 पुट कर देंगे, और साथ में क्या आ गया, एक्स वाई, और प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ गया। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, अब देखें ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई 1 जार एक्स वाई हो गया, प्लस आ गया वाई स्क्वायर।
अब ये सारी की सारी वैल्यू एक कंप्लीट फार्मूला है, और कौन सा फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये फार्मूला भी हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये देखें हमारे पास इस फार्मूला की ओपन फॉर्म मौजूद है, ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई है, ए स्क्र यानी एक्स का स्क्र माइनस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्र यानी प्लस वाई स्क्र। ठीक है, तो इस फार्मूला की इस फॉर्म के अंदर हम इसको ले जाएंगे। तो ए क्यूब है तो यहाँ ए की जगह एक्स का क्यूब आ जाएगा, प्लस बी क्यूब तो यहाँ पे वाई का क्यूब आ जाएगा। तो यूँ देखें हमने राइट हैंड साइड ली है और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ चुकी है, ये देखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने इस साइड को लेके तो लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं। ठीक है, देखें यही आ गई है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 के आने में चलते हैं। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव डैट कि हमने इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लेकर आना है, प्रूव करना है इस बात को। तो यहाँ पे भी हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ये राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख ली है, और इसको सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जी, उसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, जबकि अब इन दो वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दो वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस x को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और ये क्या है, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ठीक है, यानी x मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ गई, फिर प्लस ओमेगा वाई, और ओमेगा वाई को भी हम इस सारी ब्रैकेट के साथ यहाँ पे लिखेंगे, और ये है x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ठीक है, और फिर इस ओमेगा स्क्वायर जी को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और ये है x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ठीक है, तो इस अंदाज से हम इनको लिखेंगे। पहले इस x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, फिर इस ओमेगा y को भी इस ब्रैकेट के साथ, और फिर इस ओमेगा जी को भी इस ब्रैकेट के साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं यहाँ पे इस स्टेप में। ठीक है, स्टार्ट वाली टर्म जो है x प्लस वाई प्लस जी, उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को ओमेगा स्क्वायर y से किया तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, प्लस x को ओमेगा z से करेंगे तो एक्स जी ओमेगा लिखेंगे, यानी जो भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है उसको हम बाद में लिख रहे हैं, और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उनको पहले लिख रहे हैं। तो यूं इस x की इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ओमेगा y को x के साथ करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा आ गया, प्लस ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से करेंगे तो देखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और y और y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम वेरिएबल्स है ना तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्लस अब इस ओमेगा y को ओमेगा z से करेंगे तो देखें ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया, और साथ में वाई जी है तो वाई जी लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलें तो आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस, अब ओमेगा स्क्वायर को एक्स जी से करेंगे तो एक्स जी ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, और फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे तो देखें ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा जी वाई है तो वाई जी तरतीब से लिख लेंगे। प्लस अब ओमेगा स्क्वायर को जी से और ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 पावर इसकी और 1 इसकी ओमेगा क्यूब हो गया, और जी किया तो जी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो आनी चाहिए कि अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो जहाँ जब सेम वेरिएबल्स आते गए हैं उनकी पावर्स ऐड होती गई हैं। ये देखें ओमेगा था, ये भी ओमेगा था, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 2 पावर इसकी 1 इसकी ओमेगा क्यूब हो गया। जी और जी है सेम बेस है तो यहाँ पे भी इनकी पावर्स प्लस होके ओमेगा जी के ऊपर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब यहाँ पे ज़ेरे गौर बात ये है कि पहले हम जो सी वैल्यूज़ हैं एक्स वाई वाली, ठीक है, वाई जी वाली और एक्स जी वाली, उनको तरतीब देंगे, ठीक है। यानी इस स्टेप में हम रीअरेंज भी करेंगे और साथ ही साथ में जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ वहाँ जो है वो हम 1 पुट करेंगे। देखें यहाँ भी ओमेगा क्यूब है, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी ओमेगा क्यूब है, यहाँ भी 1 पुट करेंगे। ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस, अब एक्स वाई वाली टर्म एक ये है हमारे पास और एक एक्स वाई वाली टर्म ये है। तो इन दोनों को हम अरेंज करके लिखेंगे। पहले इस वाली को लिखेंगे एक्स वाई ओमेगा और प्लस फिर इसको लिखेंगे एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यूं हमने एक्स वाई वाली तरतीब दे ली। उसके बाद आगे देखें एक्स जी वाली है, ठीक है। तो एक्स जी वाली पहले एक्स जी ओमेगा, ठीक है, और एक्स जी वाली कौन सी है? एक एक्स जी वाली ये है, एक एक्स जी वाली ये है। पहले इसको लिखा एक्स जी ओमेगा को, अब एक्स जी ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह एक्स वाई वाली लिख ली, फिर एक्स जी वाली लिख ली। अब आगे चलें तो आगे देखें क्या है, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस स्टेप में हम ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 1 और साथ में आ गया वाई स्क्वायर, फिर प्लस। अब वाई जी वाली, एक वाई जी वाली ये है और एक वाई जी वाली ये है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे ओमेगा 4 वाई जी और फिर हम इसको लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर वाई जी, ठीक है। तो यूं वाई जी वाली भी लिख लें। अब बाकी कौन सी सिर्फ रह गई है, ये लास्ट वाली। तो यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 और साथ में जी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया साथ में जी स्क्वायर। एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं कि आया कि हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म्स हैं। तो ये भी 9 होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यूँ हमने 9 की 9 टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं। अब आगे चलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी ओमेगा प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर प्लस इधर वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखें ओमेगा 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें से जो 3 पावर है उसको हम सेपरेट कर लेंगे ओमेगा क्यूब और साथ में 1 पावर को सेपरेट कर लेंगे और साथ में वाई जी आ जाएगा। अब इसको क्यूब क्यों अलहदा किया? क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो इसलिए इसको 3 पावर इसकी अलहदा की है और 1 पावर अलहदा और साथ में वाई जी। और आगे क्या है प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी और प्लस जी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे देखें हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब यहाँ पे देखें हम जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टेप में हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यूं यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा, जबकि इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई को हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जो एक्स वाई वाली टर्म थी उसमें एक्स वाई को कॉमन लेके बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया प्लस। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में ये जो मैं नीचे लाइनें लगा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगानी, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए ये है कि ये दोनों देखें एक्स जी वाली हैं, तो इन दोनों से एक्स जी कॉमन लिया, इधर बाकी ओमेगा रह गया प्लस इधर से एक्स जी कॉमन लिया तो इधर बाकी ओमेगा स्क्वायर रह गया और आगे क्या है प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इधर ओमेगा क्यूब है तो इसकी प्लेस पे हम 1 लगा लेंगे और यहाँ पे भी देखें वाई जी और वाई जी, इन दोनों से वाई जी कॉमन ले सकते हैं, तो यूं हमने वाई जी दोनों से कॉमन ले लिया।
इधर से वाई जी कॉमन आया है तो इधर बाकी क्या रह गया, ओमेगा, प्लस इधर से वाई जी कॉमन लिया है तो बाकी क्या आया, ओमेगा स्क्वायर, और आगे क्या है, प्लस जी स्क्वायर। ये वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि जिसमें हमने जो सेम वेरिएबल वाली वैल्यू थी एक्स वाई, उधर से एक्स वाई कॉमन लेके बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों से एक्स जी कॉमन लेके बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे इन दोनों से वाई जी कॉमन लेके बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे अगेन इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी को, और स्टार्ट में हमारे पास देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो जैसे कि मैंने बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जैसे कि हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ ये इक्वल है -1 के, ठीक है। इसी फार्मूला से ड्राइव हो रहे हैं ये तीनों फार्मूलाज। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए तो +1 उस साइड पे आके -1 हो गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, यहाँ भी -1 पुट कर दिया, प्लस एक्स जी लिखा, यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे भी -1 पुट कर दी इसकी वैल्यू, प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे देखें प्लस वाई जी 1 टाइम वाई जी, और यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे भी -1 आ गया, और लास्ट में प्लस जी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसको लेकर चलें तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी जो है वो स्टार्ट में जो आ रहा है उसको वैसे का वैसे लिखा, बस हम इख्तितामी मराहल पर पहुंच रहे हैं। एक्स स्क्वायर आ गया, अब देखें ये प्लस इस माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस एक्स बाई 1 जार क्या आ गया, एक्स वाई। आगे देखें प्लस माइनस ये माइनस हो गया, एक्स जी को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स जी 1 टाइम एक्स जी, आगे प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब प्लस माइनस माइनस और वाई जी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई जी आ गया, ठीक है। आगे लास्ट में प्लस जी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यूं हमने क्या किया है, ये जो फर्स्ट वैल्यू थी ये वैसे के वैसे ही, और इधर से जो माइनस वाली टर्म्स थी वो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके उनके साइंस भी यहाँ पे चेंज हो गए। अब इसको आगे फर्दर मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यूं यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर हम वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे यानी इनको तरतीब से लिख लेंगे, फिर प्लस जी स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर माइनस एक्स वाली एक्स वाई, फिर माइनस एक्स जी वाली, ठीक है, और फिर माइनस वाई जी वाली। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो हमारा एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पे उसी की क्लोज्ड फॉर्म लिख देंगे, यानी अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करें ना तो यही आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप फार्मूला लगा ले सकते हैं, जब भी आपके पास ये वैल्यू आ जाए इन सिंपल वर्ड्स आप ये लिख दें इसकी जगह पे, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब, ठीक है, प्लस जी क्यूब, उसके बाद -3xyz -3xyz। तो हैंस प्रूव्ड हुआ कि हमारी जो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। अगर आप में से किसी को इसको सॉल्व करके ये लेकर आना हो तो पहले x को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करे, फिर y को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर z को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करे, फिर उसको सिंप्लीफाई करे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने राइट हैंड साइड को लेकर के तो लेफ्ट हैंड साइड ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव डैट, हमने इसको इक्वल 1 के प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा, फिर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर है 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8, और ये हमारे पास चल रहे हैं 2n फैक्टर्स। अब 2n फैक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, ठीक है। अब कौन से 2 फैक्टर हैं उनको मैं सेपरेट करने लगा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, 1 प्लस ओमेगा
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये जो आगे वाली दो टर्म्स हैं इनको हम अलग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8। और ये चल रहे हैं अभी तक 2n फैक्टर्स कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास इन फैक्टर, यानी ये दो फैक्टर हैं हमारे पास, इसलिए 2n फैक्टर आ रहा है। ये जो हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसकी वजह से 2n फैक्टर आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको हम अगेन वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये एक फैक्टर है हमारे पास। अब ये जो दूसरा फैक्टर है इसमें 1 प्लस ओमेगा 4 है, तो इसको ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिख लेंगे हम। ठीक है, ये जो 4 पावर है उसके लिए। और ओमेगा 8 है तो इसको भी हम ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर में इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और आगे उसी तरह 2n फैक्टर्स आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है ये अगेन वैसे का वैसे ही 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और जबकि ये दो दूसरा फैक्टर है इसमें देखें हम 1 प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, और साथ में आ गया ओमेगा। और फिर 1 प्लस ओमेगा 6 है तो इसको हम 3 की पावर के साथ कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं इसको, और साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही लगा लेते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और अभी तक भी ये 2n फैक्टर्स ही हैं हमारे पास, क्योंकि दो ही फैक्टर हैं हमारे पास यहाँ पे अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगेन पहले वाली दो टर्म्स में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे फ़िलहाल, इनको हम वैसे का वैसे ही लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 1 जार ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, तो इसकी जगह 1 लगाया, ऊपर इसके स्क्वायर आ गया, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अभी तक भी ये 2n फैक्टर्स हैं कि दो फैक्टर हैं, एक ये एक ये। अब आगे चलें तो 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन वैसे का वैसे ही। और यहाँ पे देखें तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, और फिर 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ देखें 2n फैक्टर अब आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 1 फैक्टर, और 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 2n, यानी 1n और ये 2n, यानी दो टर्म्स है ना, तो इसलिए दो टर्म्स सेम हैं, इसलिए 2n फैक्टर्स आ रहे हैं। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, ये सेम टर्म्स आगे चल रही हैं, यानी 2n फैक्टर्स का मतलब है कि इसी तरह के फैक्टर आगे भी आ रहे हैं। अगर हम इसको 3 दफ़ा लिख लें तो 3n हो जाएगा, 4 दफ़ा लिखें 4n, 5 दफ़ा इन्हीं टर्म दोनों को लिखेंगे तो 5n फैक्टर। तो यही टर्म जो है वो रिपीट होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो यानी इसको हम फिर इन दोनों टर्म्स को n फैक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको हम n फैक्टर्स कह सकते हैं। अब n फैक्टर क्यों कह सकते हैं कि हम जितना भी यहाँ पे n का नंबर लगाएं उतनी बार ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, रिपीट होके। तो हम क्या करेंगे, ये चूंकि सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसको 1 प्लस ओमेगा को और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, यही दो टर्म्स है ना जो कि रिपीट होती चली जा रही हैं, हम इसको पावर n लिख लेंगे। ठीक है, यानी इसकी पावर n का मतलब है कि जितनी मर्जी n की पावर लगा दें उतनी बार ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। यानी ये जो डॉट्स का मतलब है, इसका मतलब है इन्फिनिटी, यानी चलते चले जा रहे हैं। तो इसको हम n कह लेंगे। ठीक है, अब n कहने के बाद हमें हमारा मेन मकसद क्या है, इस वैल्यू को इक्वल 1 के लेकर आना। तो उस 1 के इक्वल लेकर आने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर प्लस अब इस ओमेगा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा आ गया, प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 आ जाएगी।
और इसके ऊपर पावर n आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी तरतीब देंगे, पहले 1 को लिखेंगे, फिर इस ओमेगा को लिखेंगे, फिर इस ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे और फिर लास्ट पे इस ओमेगा क्यूब को लिखेंगे। अब अगेन वही फार्मूलाज जो कि सारी एक्सरसाइज में बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है? 0 के। ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे? ये तीनों वैल्यूज किसके इक्वल हैं? 0 के। तो इस सारे की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस ओमेगा क्यूब है, तो हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा क्यूब की प्लेस पे 1 और इसके ऊपर पावर आ गई n, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 और 1 के ऊपर पावर n। ठीक है, और 1 की पावर n आप कोई भी लगा लें। ठीक है, अगर हम 1 की पावर जो है वो 1 लगाएं, 4 लगाएं, यानी जितनी मर्जी लगा लें, तो फिर आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल ही आ जाएगा। तो इस तरह देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है किसके? राइट हैंड साइड के। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने इस साइड को प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो इस साइड को हम सिंप्लीफाई करके जो है लास्ट में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इक्वल 1 के लेकर आए हैं। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड।